मतलब की जगह ढूंढते हैं कि हमारे मतलब की जगह है कि नहीं है, और फिर उस तरह से जगह साफ करके जगह निश्चित करते हैं। ऐसे ही भगवान भी हृदय में झांक झांक करके देखते हैं। झांक करके देखते हैं तो यदि हृदय खाली है, पवित्रता है, बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा है, तब तो भगवान अपने वैकुंठ को त्याग करके उस हृदय में प्रवेश नहीं करते हैं, बसते नहीं हैं। क्या करते हैं? बोले उस हृदय से चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं कैसे? बोले अगर हृदय भी छुड़ाना चाहे तो भी फिर भगवान छूटते नहीं, ऐसे चिपक जाते हैं। और भगवान झांक करके देखते हैं तो पहले से भीड़ भाड़ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा द्वेष राग अभिनिवेश अविद्या अहमता ममता। तो भगवान भी झांक करके देखते हैं, कहते हैं हाउसफुल है, हमारे मतलब की जगह नहीं है। तो भगवान उस हृदय का परित्याग कर देते हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति तो निर्मल हृदय से ही होगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बहुत दिव्य चौपाई है, किसी का भी नाम नहीं है। बहुत बढ़िया बात तुलसीदास जी कहते हैं, जिसका हृदय निर्मल होगा वो कोई भी क्यों ना हो, निर्मल मन जन सो में कोई भी आ गया, वो कोई भी क्यों ना हो, हृदय यदि निर्मल है तो निर्मल हृदय यदि है तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश करेंगे। हृदय निर्मल कैसे हो? हृदय निर्मल होगा भगवत भजन से। और भगवत भजन कब होगा? बोले भगवान के प्रति भरोसा होए तो भजन होए। नाम भी तो उसी का लिया जाएगा जिसके प्रति विश्वास होगा, जिसके प्रति भरोसा होगा। आदमी बुलाएगा तो उसी को जिसके प्रति भरोसा होता है। जिसके प्रति भरोसा नहीं उसको व्यक्ति पुकारता नहीं, जानता है कि इसको पुकारेंगे तो आएगा नहीं, और उसी को व्यक्ति पुकारता है कि हाँ मेरी बात सुन लेगा, मेरी आवाज सुन लेगा, तो दौड़ करके आ जाएगा। भगवान के प्रति जब भरोसा होता है तभी भगवत भजन होता है, और जब भगवत भजन होता है तब हृदय निर्मल हो जाता है, और जब हृदय निर्मल हो जाता है तो भगवान हृदय से चिपक जाते हैं। भरोसा नवम सरल सबसन छलहीना मम भरोस ही हरस नदीना। ये नवधा भक्ति की नवी भक्ति है। बहुत ध्यान से श्रवण करें। यदि भरोसा नहीं है भगवान के प्रति तो फिर भजन बेकार, तुम्हारा हृदय साफ सुथरा हो वो भी बेकार, और शरणागति तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब भरोसा ही नहीं है, और भरोसे पर ही तो भगवान है, विश्वास नहीं तो फिर काहे के भगवान। और आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि जितना भरोसा हम लोग भूत पर करते उतना भगवान पर नहीं करते। भूत पर अधिक भरोसा है, भगवान पर भरोसा नहीं। जबकि हम सब लोग हृदय में जब ये मान लेते हैं कि यहाँ भूत होगा तो हृदय ये भी गवाही करता है कि यहाँ अगर भूत है तो फिर भगवान भी है। आप सभी लोगों के साथ में यदि घटना घटी हो तो आप सब लोग समझते होंगे भूत का कितना भय होता है। और कहीं रास्ते में निकलो रात्रि में और पीछे कहीं कपड़ा अटक जाए, भले ही कांटे में उलझ जाए, लेकिन कितना बड़ा भरोसा हो जाता कि हाय भूत ने पकड़ लिया पीछे। अच्छा एक बात है,
ये तो भरोसा हो जाता कि भूत ने पकड़ लिया है, लेकिन उसके तुरंत बाद भगवान के प्रति भी भरोसा हो जाता है। जैसे ही ये पता चलता कि भूत ने पकड़ा है, वैसे ही भगवान याद आते थे। संकट ते हनुमान चढ़ावे, मन क्रम प्रचंड ध्यान जो लावे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भले 40 न मालूम होए, भले जल्दी जल्दी में यहाँ कहा है कि भूत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पिशाच के बजाय 50 कहाँ है, लेकिन चौपाई पूरी होगी। तो कहने का भाव ये है कि जब हम ये भरोसा करते हैं कि यहाँ भूत होगा, तो पीछे से भगवान भी ठोकर लगाते हैं। अरे जहाँ तू भूत को मानना है, वहाँ हम भी तो हैं। भूत के याद आते ही भगवान याद आ जाते हैं। लेकिन ये मानव मन की धारणा है, ये मानव की प्रवृत्ति ऐसी है कि भूत पर भरोसा कर लेगा, भगवान पर भरोसा नहीं होगा। आप लोग संसार में देखते हैं, नाऊ की दुकान पर जाकर के और व्यक्ति बैठ जाता है, आंखें बंद कर लेता है, भाई जल्दी बना दो। वो नाई क्या करता है, अस्तुरे में बढ़िया वाली नई ब्लेड लगाता है, बढ़िया अच्छी धार जिसमें होती, और गले पे चलाता है। आंखें बंद किए निश्चिंत होकर के व्यक्ति लेटा रहता है, कहीं भी कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि हृदय में पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि दाढ़ी बनाएगा, गला नहीं बनाएगा। इतना भरोसा इंसान पर व्यक्ति करता है। यदि इतना ही भरोसा भगवान के प्रति कर ले, तो भगवान दूर नहीं, प्यारे भगवान तो हृदय में ही हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन भरोसे की बात है। भक्त जब भरोसा करता है तो भगवान को पत्थर से भी प्रकट कर देता है, खंभे से भी प्रकट कर देता है, जल से भी प्रकट कर देता है। हर जगह भगवान प्रकट हो जाते हैं। भरोसे की बात होनी चाहिए। अभी आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे, थोड़ी देर मेरे द्वारा श्रवण करें। 2 युगों की चर्चा, बड़ी दिव्य चर्चा। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। दोनों योद्धा हैं एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। मन में हनुमत राम बसाए, मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। दोनों योद्धा हैं एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज राम भक्त हैं और अर्जुन कृष्ण भक्त। संयोग की बात, एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। अर्जुन पहुंचे कदली वन में, जहां अंजनी जाए। एक बार की बात, बिटिया हमार सुन लो थोड़ी देर, आज और कल लिखो आराम तने चठिया लगायो, हिये बैठी करे। बोले सच्चिदानंद भगवान की,
ध्यान से श्रवण करें हमारी बात। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, एक काम करो, हमारे लिए फूल का प्रबंध करो। अर्जुन गए, पहुंचे कहां? एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। अर्जुन पहुंचे कदली वन में, जहां अंजनी जाए। अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज जहां थे वहीं पहुंचे। हनुमान थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े, और फूल धनंजय ने जब तोड़ा तो हनुमान जी दौड़े। जैसे ही फूल तोड़ा हनुमान जी दौड़े। क्या कर रहे हो? बोले फूल तोड़ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा अच्छा फूल तोड़ रहे हो बिना पूछे? हम यहां हैं, हमसे पूछ लिया होता। अर्जुन ने कहा क्या फूल तोड़ने के लिए भी परमिशन लेने की आवश्यकता है? फूल तोड़ने के लिए भी किसी से पूछा जाता है क्या? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल पूछा जाता है। बोले फूल तोड़ने के लिए कौन पूछता है? हनुमान जी ने कहा हमारे प्रभु श्री राम पूछते हैं। जब पुष्प वाटिका में गए विश्वामित्र गुरु जी के लिए फूल लेने के लिए, तो माली खड़े हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं श्री राम जी। चाहो माली। प्रभु श्री राम पुष्प वाटिका जा रहे हैं, अंदर प्रवेश करने से पहले चारों तरफ देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। चारों तरफ क्यों देख रहे हैं? प्रभु श्री राम चारों तरफ इसलिए देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है। कोई दिखे तो उससे फूल के लिए पूछ ले। अच्छा हम लोग भी देखते हैं, प्रभु श्री राम फूल लेने से पहले चारों तरफ इसलिए देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, और हम लोग भी चारों तरफ इसलिए देखते हैं कि कोई देखとनहीं रहा है। अगर न देख रहा हो तो अपना काम शुरू करें। प्रभु श्री राम बिना पूछे फूल नहीं तोड़ते। आज के लोग बिना पूछे ताले तक तोड़ डालते हैं, पूछते तक नहीं। घर के अंदर अधिकार होता है मालिक का, और बाग के अंदर अधिकार होता है माली का। घर से यदि कोई वस्तु लेनी है तो मालिक से पूछो, बाग से कोई वस्तु लेनी है तो जरा उस बाग के माली से पूछो। हनुमान जी ने कहा अगर फूल लेना ही था तो मुझसे पूछ लिया होता। अर्जुन ने कहा फूल ही तो लेना था, तोड़ लिया तो तोड़ लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। हनुमान जी ने कहा पूछने में क्या हर्ज, पूछ लेते। अच्छा एक बात बताओ किस लिए लिए जा रहे हो? बोले पूजा के लिए। हनुमान जी ने कहा वाह, पूजा करने जा रहे हो और फूल चोरी से? काम अच्छा, तरीका गलत। पूजा तो अच्छा काम है, और अच्छा काम करने के लिए कोई गलत तरीका अपनाए। आजकल भी यही हो रहा है, लोग सब कुछ जान रहे हैं लेकिन पूजा करना नहीं जानते।
और उनसे पूछो तो बहुत बढ़िया बहाना बनाते। जानते क्या कहते? बोले हमका मालूम ही नहीं है भगवान की पूजा कैसे जाती। सीधा बढ़िया जवाब, हमका मालूम ही नहीं है कैसे पूजा की जाती। उनसे कहो जान लो, बगैर जाने कर रहे हो तो अपराध लगेगा। बोले नहीं, जत्ती हुई जाए वत्ते ही ठीक, जैसे हुई जाए वैसे ठीक। बढ़िया बहाने हैं, लेकिन सोचो घाटा किसका है इसमें? विचार करो, तुम्हें झूठ बोलने का मौका मिल गया, धोखेबाजी करने का मौका मिल गया, चुगली करने का समय मिल गया, दूसरे की चीज हड़पने का मौका मिल गया, खाने का मौका मिल गया, पीने का मौका मिल गया, चलने का मौका मिल गया, उठने बैठने सोने के लिए मौका मिल गया, पूजा कैसे करनी है इसका मौका नहीं मिला। प्यारे, ये बहानेबाजी है। इसका मतलब तुमने समय नहीं दिया पूजा कैसे करनी चाहिए इसके लिए। देखो सच्ची अच्छी बात, जो लोग नहीं जानते हैं वे लोग अनजान हैं, असली में अनजान हैं। और जो लोग जानकार हैं वे तो ज्ञानी हैं ही, वे तो जानकार हैं ही। आपको यदि लखनऊ जाना है तो जो जानकार है वो तो सही मार्ग पे चला जाएगा, क्योंकि वो जानकार है, उसे पता है। और जो असलियत में अनजान है वो चलेगा नहीं, वो जो जानकार है उससे पूछ करके चलेगा कि भैया कौन सी रास्ता लखनऊ जाती है। विडंबना तो इन बीच वालों की है, जो जानते हैं नहीं और जो जानते हैं उनकी मानते। यही बाद में त्रिशंकु की तरह अधर में लटकते हैं बाद में। अब तुम खूब कहो कि हम कुछ जाने नाए हैं, जत्ती हुई जाए वैसे ठीक, तो तुमका जाए के लखनऊ है और मानना तो है नहीं किसी की, और खुद जानते हो नहीं, तो चलिए हो उल्टा राह पर। और तुम खूब चिल्लाओ हमका कुछ नहीं मालूम, हमका लखनऊ पहुंच जाओ। कैसे पहुंच जाओगे? तुमको मालूम नहीं है और राह उल्टी चलो और खूब ये कहो कि हमका कुछ जनता नहीं, हम तो बिल्कुल सिर्री पागल हन, भगवान हमार सब देखा थे। खूब भगवान देखा करें। जब जइहो लखीमपुर वार के यहाँ जाके लखनऊ है तो पहुंच जाइयो भैया। ये है अनजान होने का नाटक करना। जानते हो नहीं हो, जो जानता है उसकी मानते नहीं हो। सब कुछ करना आ गया लेकिन पूजा पाठ करना नहीं आया तो समझ लो कुछ भी करना नहीं आया। और जैसे कर लो वैसे ठीक तने काम नहीं चले वाला, ये पक्की मानो। बाद में आप सब लोग बहानेबाजी करो कि जाने के और पाप होए और अनजाने के माफ होए। अनजाने के माफ ना, अनजाने के बिल्कुल साफ होए, वो और अधर में लटकेगा। जो जितना उल्टा जाएगा उतने उल्टा तो लौट करके आना पड़ेगा। और उल्टा लौट गई करियो तब हम लखनऊ ना पाए पियो। लखनऊ तब पियो जब लखनऊ वाली राह पे जइहो। तो सीधी सी बात है, अगर जानते हो तो ठीक, और नहीं जानते हो तो जानकार और अनजान होने का नाटक ना करो। जो हो असलियत में वो सामने आ जाओ। तो जानकार जो हो उससे पता कर लो कि कौन रास्ता सही है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। हनुमान जी ने कहा पूजा तो अच्छा काम है, और अच्छे काम करने के लिए गलत तरीका अपना रहे हो। आजकल पंडितों को लोग बुला लेते हैं, महाराज जल्दी फटाफट वाली पूजा कराओ, जल्दी वाली 10 मिनट। पंडित तुमसे ज्यादा जल्दी है, वो 5 मिनट में निपटा हुआ था। तुम्हारी श्रद्धा 10 मिनट के, पंडित और 5 मिनट। क्यों? क्योंकि तुम जल्दी चाह रहे हो, उससे जल्दी वो चाह रहा है, उसको 10 और मिलेंगे। इसलिए इन सब कामों में जल्दबाजी नहीं, और इन सब कामों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जत्ता मिल जाए वत्ती सामग्री तेने महाराज ऐसे चुन्न पुन्न कर दो। उतना ही घाटे में हम लोग होंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। फिर जैसी आप लोगों की इच्छा। ध्यान से हमारी बात श्रवण करें। हनुमान जी ने कहा पूजा अच्छा काम करने के लिए गलत तरीका अपना रहे हो, पूछ लिया होता। अर्जुन ने कहा नहीं पूछा तो क्या कर लेंगे। बोले अच्छा एक बात बताओ, तो कौन से भगवान की पूजा के लिए ले जा रहे हैं? अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। हनुमान जी को हंसी लगी, बोले ले जाओ, कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ।
अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, बोले मैंने कृष्ण का नाम ले लिया, हंसने लग गए। आप हंसे क्यों? बोले ले जाओ ले जाओ, जिनके भगवान ही चोर हो उनकी पूजा के लेकर कोई चोरी से फूल ले जाए, ले जाओ कोई बात नहीं। जब से पैदा हुए तब से किसी ने ढंग का नाम नहीं रखा उनका। माखन चोर, चित चोर, चीर चोर, चोरों के सरदार बने घूम रहे हैं। अगर उनकी पूजा के लिए चोरी से फूल जाएं तो कोई बात नहीं, ले जाओ। अब हनुमान जी ने तो विनोद किया, भक्त तो भगवान से हंसी कर सकता है। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, अरे हमारे भगवान को चोर कह दिया, क्यों? तुम्हारे भगवान कौन है? बोले हमारे भगवान प्रभु श्री राम। क्या है तुम्हारे नाम जो हमारे भगवान को चोर कह रहे हो? हनुमान जी ने कहा राम जी कौन है, इसको ऐसे नहीं जैसे तुम पूछ रहे हो, ऐसे नहीं पूछा जाता और ऐसे पता लगाया भी नहीं जा सकता। अभी आसन लगाओ बढ़िया, व्यास गद्दी बनाओ, अक्षत फूल लेके सामने बैठो, अभी कथा होए और फिर सुनो राम कथा और फिर पता चलेगा राम कौन है। अर्जुन ने कहा वो सब कर देंगे। व्यास गद्दी लग गई, अक्षत फूल लेके सामने अर्जुन बैठ गए, बताओ राम जी कौन है। इधर हनुमान जी महाराज व्यासासन पर बैठे और शुरू ही राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा प्रारंभ की। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अयोध्या के सम्राट श्री दशरथ जी महाराज, उनके 4 संतानें हुई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। विश्वामित्र जी आए, 2 भाइयों को लेकर के गए वहां जनकपुरी में जाकर के चारों भाइयों का विवाह संपन्न कराया। राम जी की पत्नी जानकी जी, भरत जी की पत्नी मांडवी, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला और शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतकीर्ति। चारों भैया ब्याह करके जब घर आए तो मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि फेरी तो 14 बरस राम वनवासी, 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। प्रभु श्री राम का वनवास हो गया। वनवास के समय में दशरथ मरण हो गया। एक हिरण आया और हिरण ने हरण करा दिया, सीता हरण हो गया। उसके बाद किष्किंधा के पास में प्रभु श्री राम को हम मिले। फिर बोले फिर हम उनको पीठ पे लाद के लेके गए। फिर बोले फिर हमने सुग्रीव से मित्रता कराई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाए। फिर हमने मुद्रिका ली। फिर हम सीता जी को खोजने के लिए गए। फिर हमने संपाति का उद्धार करवाया। फिर हम समुद्र को लांघने गए। अर्जुन का मुंह बन गया। बोले राम कथा कम हो गई, हनुमान जी की कथा ज्यादा हो रही है। फिर हमने ये किया, फिर हमने ये किया। फिर हमने
मैनाक पर्वत को स्पर्श किया, फिर हमने सुरसा को मारा, फिर हमने सिंहिका को मारा, फिर हमने लंकिनी को मारा, फिर हमने विभीषण से नाता जोड़ा, फिर हम गए अशोक वाटिका में। हनुमान जी कथा सुना रहे हैं और श्रोता ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे ही समझो जैसे हम आप सामने बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, आप हम कथा सुना रहे हैं और अभी आप थोड़ी देर के लिए सिर झुका लो या घूम के बैठ जाओ, बताओ कितनी अच्छी रहेगी बात। और या तो ऐसे कहो कि अभी हम सिर घुमा लें और उधर को कथा कहने लगे, इधर ताल है, अच्छी रहेगी कथा, समझ में आएगा। अच्छा यहाँ तब भी चलो ठीक है, आप इतने लोग बैठे तो हो, हनुमान जी के सामने अकेले एक हनुमान जी और सामने बैठे अकेले अर्जुन, और वो भी ढंग से कथा नहीं सुन रहे, सिर लटका लिया। फिर हमने मुद्रिका डाली, फिर हमने सीता जी को राम कथा सुनाई, फिर हमने लंका जलाई, फिर हमने चूड़ामणि ली। अर्जुन को कथा नहीं समझ में आ रही, बोले राम कथा है ही नहीं, ये तो हनुमान जी। फिर हमने अपनी बात कह रहे हैं। अर्जुन कथा नहीं समझ में आ रही, बोले कथा कौन सी, तुम राम कथा कह रहे हो, तुम तो अपनी कथा कह रहे हो। बोले साधारण कथा नहीं, फिर क्या हुआ, बोले फिर हम चूड़ामणि लेकर के समुद्र के इस पार आए। फिर बोले फिर क्या था अर्जुन, बड़े से समुद्र पर 100 योजन के समुद्र पर पुल बांधना था। सोचो अर्जुन कितना बड़ा काम। अर्जुन सिर लटकाए बैठे, कोई बड़ा काम नहीं। क्यों साधारण काम समझते हो, पता नहीं कितने बानर भालू लगे तब तो ये पुल बनकर के तैयार हो पाया था। अर्जुन ने कहा वो तुम्हारे स्वामी होंगे राम, जिन्होंने बानरों से भालुओं से पत्थर ढुलवाए। अगर मैं होता तो मैं ऐसा नहीं करता। क्यों, क्योंकि मैं साधारण नहीं हूं। अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु, मेरा नाम अर्जुन है, मेरे धनुष का नाम गांडीव है। एक गांडीव पर बाण चढ़ा करके ऐसा अभिमंत्रित करके बाण छोड़ देते, एक ही बाण से हजार से करोड़ों बाण निकलते, एक क्षण में बाणों का पुल बन करके तैयार हो जाता। हनुमान जी ने कहा ओ ऐसा कर सकते हो, बोले चलो अभी बांध कर पुल दिखला दूं, चलिए सिंधु किनारे। कथा स्टॉप हो गए हो, राम कथा किनारे अक्षत पुल धर दी नहीं अर्जुन, चलो। हनुमान जी ने कहा चलो अब तुम बाणों का पुल बनाओ। अर्जुन ने गांडी ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण की वर्षा की। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बंधा समूचा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बंधा समूचा। आनन फानन कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। आनन फानन कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। एक बाण से सैकड़ों से हजार से लाख से करोड़ से अरब खरब अनंत बाण निकले, एक क्षण में पुल बनकर के तैयार। देख बाण विद्या अलौकिक धनंजय की, मन में प्रसन्नति पवन कुमारा है। मन ही मन पवन कुमार प्रसन्न हो रहे हैं। अरे अर्जुन तुम्हारे जैसे धनुषधारी की तो जरूरत थी हमारे राम जी के दल में। सोचो अगर रामा दल में अर्जुन होते तो युद्ध देखने लायक होता। जो इतने दिनों तक युद्ध चला वो इतने दिन तक युद्ध न चलता। एक तरफ राम जी होते और एक तरफ अर्जुन होते, दो धनुधारी होते, बहुत कम समय में रावण पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। तुम्हारे जैसा धनुर्धारी होना चाहिए अर्जुन, गर्व है तुम पर। लेकिन एक बात सुनो अर्जुन, वो जो पुल का, वो पत्थर का जो पुल बना था उस पर से राम जी के कई बानर निकले, लेकिन पुल टूटा नहीं। और तुम्हारे इस बाणों के बनाए हुए पुल पर से एक राम जी का बानर निकल जाए और पुल सुरक्षित बचा रहे, तब मानी जाएगी बहादुरी। बोले हाँ पुल नहीं टूट सकता। हनुमान जी ने कहा अगर टूट गया तो? बोले अगर टूट गया
हम प्रतिज्ञा करते हैं। यह कभी निज तन की वजनता से जो मम निर्मित से तू नष्ट कर दे, तो अर्जुन की अटल प्रतिज्ञा है रचिता शरीर भस्म कर दे। अर्जुन की अटल मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, क्षत्रिय हूं, आन पर प्राण दे दूंगा। अगर तुम्हारे चरण रखने से ये पुल टूट गया तो मैं चिता में जल करके भस्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर पुल नहीं टूटा तो तुम प्रतिज्ञा करो, क्या करोगे? हनुमान जी ने भी प्रतिज्ञा किया। यदि मेरा भार सुनो अर्जुन, जो तेरा पुल सह जाएगा, तो प्रण करता है ये महावीर, जो कहोगे वो कर लाएगा। करता हूं, अगर पुल नहीं टूटा तो अर्जुन जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। बात फाइनल पक्की हो गई। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, अगर पुल टूट गया तो हम चिता में जल करके भस्म हो जाएंगे। हनुमान जी ने कहा अगर नहीं टूटा तो जो तुम कहोगे अर्जुन वो मैं करूंगा। कथा बंद हो गई। तो ठीक है, पुल तो बन करके तैयार हो गया। अर्जुन ने कहा पुल तैयार है। हनुमान जी ने कहा रुको, अभी राम जी का बानर भी तैयार है। हनुमान जी पीछे गए तो अर्जुन को लगा हो सकता है दौड़ के चढ़ना चाहते हैं। लोग जब वेग बनाते हैं ना तो पीछे जाते हैं। अर्जुन ने सोचा हो सकता है दौड़ के चढ़ना चाहें, और हनुमान जी पीछे गए तो पीछे ही चले गए, गायब। अर्जुन हंसने लगे, बोले वाह, मैंने बड़ा नाम सुना था कि बड़े महावीर हैं, ऐसे महावीर तो आज पहली बार दिखे। प्रतिज्ञा करने के बाद गायब हो गए। और फिर उधर घूम करके देखा जिधर हनुमान जी गए थे, उधर से आंधी तूफान बवंडर उठा। उत्तर दिशा सो तूफान सो उठे, एक भानु भुलायो या अनोखी अंधियारी सो। और इतना भयंकर विशाल स्वरूप हनुमान जी बना करके आ रहे हैं। कनक भूधराकार शरीरा, अट्टहास करि गर्जा कपिवड़ लाग आकाश। गए थे तब इतने से थे, आए इतने विशाल। अर्जुन ने देखा, बोले अब सब गए, अब तो हमारा मरना निश्चित है। उत्तर दिशा सो तूफान सो उठो, एक भानु भुलायो या अनोखी अंधियारी सो। अर्जुन बोले हाय रे नीच, बिन कारण बुलाई नीच, बैर बांधे हो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। बड़ी गलती कर लिया, हनुमान जी से बैर बांध लिया। हनुमान जी का स्वरूप देखा, साधारण नहीं है। कनक बरन तन तेज विराजा, मान हुआ अपार गिरिन कर राजा। केवल पहाड़ के समान हनुमान जी नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये पहाड़ों के राजा हैं, अपर गिरिन कर राजा। वैज्ञानिक मतानुसार और शास्त्र मतानुसार प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं। वो तो ठहरे बानर, बानरों के तो ज्यादा ही होते होंगे, लेकिन ज्यादा न मानो, 3.5 करोड़ मानो तो एक एक रोम माही बांधे सतशैल खंड। एक एक रोएम भैया 100 पहाड़ बांधे। वैसे वो पहाड़ जैस उते ज्यादा वही में पहाड़ बांधे, एक एक रोएम 100 पहाड़। अर्जुन देख करके चौंक रहे हैं, हमारा क्या होगा, हमारे पुल का क्या होगा, भगवान जाने।
उत्तर दिशा सो तूफान सो उठे एक भानु भुलायो या अनोखी अंधियारी सो। हाय रे मीच बिन कारण बुलाई मीच बैर बांधे आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। भासत विनीत नयनन सो झरत नीर विनती विनीत करे वीर बनवारी सो। अर्जुन बोले हे कृष्ण भगवान आप तो ब्रज पर संकट देख आप एक गिरधारी बने, ब्रज पर संकट देख आप एक गिरधारी बने और अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। आपने तो एक ही गिरिराज उठाया था, इन्होंने तो हजारों पहाड़ उठा रखे हैं, इनसे बचाओ। लाज लाज राखो बनवारी, लाज राखो बनवारी, लाज राखो बनवारी। अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी, लाज राखो। भगवान से निवेदन किया भाव से भी और भरोसे के साथ। अर्जुन ने निवेदन किया प्रभु यदि बाणों का पुल बच गया तो अर्जुन के भी प्राण बचेंगे, अगर पुल नहीं बचा तो ये अर्जुन भी नहीं बचेगा। आपके चरणों में है, जो मर्जी आए सो करो। हनुमान जी आए विकराल स्वरूप और जैसे ही चरण रखा पुल पर तो धरते ही चलो सुगा पाताल तुरंत गया, पुल गायब। हनुमान जी ने कहा अर्जुन पुल नहीं दिख रहा, पुल गायब। अर्जुन ने देखा, बोले ठीक है अभी पुल नहीं दिख रहा, अभी पुल बनाने वाला नहीं दिखेगा, हम मर जाएंगे। अब हनुमान जी खूब बचाएं, बोले मरो मत, जीवन बड़ा कीमती होता है। अर्जुन बोले नहीं नहीं हम तो मर ही जाएंगे, हमने प्रतिज्ञा की है, क्षत्रिय को आन पर प्राण दे देना चाहिए। हनुमान जी खूब बचाएं कि मत मरो। बोले नहीं हमारी बदनामी होगी। बोले बदनामी हम नहीं होने देंगे। बोले कैसे? बोले हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि हमारी तुम्हारी क्या प्रतिज्ञा हुई थी। अभी दो ही लोग तो हैं पूरे संसार में, नहीं खबर करेंगे, मरो मत। मरने के लिए वो तो लकड़ी बीनने लगे, चिता तैयार। अब हनुमान जी खुद निवेदन करते हैं भगवान कृष्ण से कि प्रभु आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, भगवान कोई 10-5 नहीं है, कृपा करो। अर्जुन का भरोसा आप पर है, ये जो कुछ बोल रहा था और इसके बाणों में जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो आप ही तो हैं। आप यदि ना हो तो ये अर्जुन भी कुछ नहीं, इसके बाण भी कुछ नहीं, इसका भरोसा बोल रहा है, इसलिए कृपा करो कैसे भी करके इसके प्राणों की रक्षा करिए। और जैसे ही हनुमान जी ने निवेदन किया वैसे ही बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके हाथ में लाठी लेकर के भगवान प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान प्रकट हुए, आए, अर्जुन से पूछा ओ भक्तराज क्या कर रहे हो? लकड़ी बीन रहे हो, खाना बनाने जा रहे हो? अर्जुन ने कहा खाना बनाने वाला नहीं जा रहे हैं, खाना बनाने वाला ही जा रहा है, हम ही जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं। मरने जा रहे हैं? बोले हाँ। क्यों? बोले आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, ब्राह्मण देवता हैं, धर्मज्ञ हैं, ये बताओ क्षत्रिय को अन्न पर प्राण दे देना चाहिए कि नहीं? भगवान बोले अवश्य, मर जाओ। हनुमान जी ने कहा ये और जल्दी मारेंगे, हम कैसे भी करके रोक रहे थे, थोड़ा बहुत समझा बुझा करके, ये आए और ढंग से कह रहे हैं अवश्य मर जाओ। हनुमान जी ने इशारा किया, बोले इसे बचाओ। बोले बचाना क्या है, क्षत्रियत्व जिंदा रहना चाहिए।
आन जिंदा रहनी चाहिए। अगर आन चली गई तो प्राणों का कोई महत्व नहीं, मर जाओ। प्राण ही नहीं रहेगा तो प्राणों का कोई महत्व नहीं, मर जाओ। अर्जुन और व्यवस्था करने लगे। तब तक भगवान ने घूम करके बात पूछी। बोले एक बात बताओ, मरने जा क्यों रहे हो, कारण क्या है? अर्जुन ने सारी बात बताई। बोले हमने दोनों ने आपस में प्रण किया। जब दोनों की बात सुनी तो भगवान बोले वाह, दोनों ने आपस में ही प्रण कर लिया और आपस में ही फैसला कर लिया। फैसला करने वाला दो के बीच में तीसरा होना चाहिए। तुमने आपस में ही प्रण करके फैसला कैसे ले लिया? सुनो अर्जुन, अब की बार तुम पुल बनाओ और अब की बार अगर पुल टूट गया तब तो हम फैसला करेंगे और तब मानी जाएगी बहादुरी। अर्जुन ने कहा पुल बनाने की बात ही नहीं, पुल तो हम फिर से बना सकते हैं। बोले हाँ पुल बनाओ, जो होगी सो देखी जाएगी। तो हनुमान जी ने भी कहा, बोले ठीक है ये सही रहेगा, अब की बार तुम पुल बनाओ, हम धीरे से चरण रखेंगे, इतनी जोर से रखेंगे ये नहीं कि तुम मर जाओ। फिर से बाण की वर्षा की, बाण की वर्षा की अर्जुन ने सागर बंधा समूचा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने सागर बंधा समूचा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने सागर बंधा समूचा। आनन फानन कई जोजन का बांध दिया पुल ऊंचा। आनन फानन कई जोजन का। तुरंत बाण की वर्षा की, पुनः बाणों का पुल बन करके तैयार हो गया। और जैसे ही बाणों का पुल तैयार, अर्जुन ने कहा पुल तैयार हो गया। हनुमान जी ने कहा हम भी तैयार हो ले। हनुमान जी पीछे खिसके और जैसे ही पीछे खिसके अर्जुन ने कहा, बोले बूढ़े बाबा इनको रोको, इनको पीछे जाने से रोको पहले। बोले क्या करना, पीछे जाने दो। बोले पीछे जाने से ही सब खतरा होता है, जाता कोई और है आता कोई और है, इसको पीछे जाने से रोको। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, जो होगी सो देखी जाएगी। हनुमान जी महाराज गए तो गए तो थे छोटे से और आए उधर से विकराल वही रूप बनाकर। फिर उत्तर दिशा सो तूफान सो उठे एक भानु हो भुलायो। इतने विकराल स्वरूप में हनुमान जी महाराज आए कि सूर्य छिप गया, अंधियारी छा गई। भगवान भी मन में सोचने लगे सचमुच न टूट जाए, इतना भयंकर स्वरूप। तो भगवान एक स्वरूप से सामने खड़े रहे और दूसरे स्वरूप से पुल के नीचे भगवान चले गए और सहारा दे देते हैं पुल को। हनुमान जी आए, पुल चढ़ जाएं। अर्जुन ने कहा चढ़ जाओ, जो मटेरियल पहले लगाया था वो अब की बार लगाया, कोई मसाला दूसरा नहीं, वही है, चढ़ जाओ। अब की बार हनुमान जी ने चरण रखा। चरण रखते समय हिला तो लेकिन टूटा नहीं। हनुमान जी हुमकते भी हैं, दम लगाते हैं, दम लगाने के बाद में भी नहीं टूटा। अर्जुन से बोले हनुमान जी क्यों, हमारे चरण रखने से तुम्हारा पुल टूट जाना चाहिए था, नहीं टूटा, कोई कमी है। अब की बार तुमने कुछ न कुछ इसमें अलग से मटेरियल जोड़ा है, तुम्हारे पुल की जांच करनी पड़ेगी। बोले कर लियो जांच, जो हमने पहले लगाया था वो अब की बार। हनुमान जी ने जांच पड़ताल की और जैसे ही सिर झुका करके पुल के नीचे देखने लगे तो देखा दृश्य ही बदला था। भगवान स्वयं कंधा लगाए हुए खड़े हैं, कच्छप भगवान। बोलिए कच्छप भगवान की। कहने का भाव ये है कि भगवान भी भरोसे पर ही प्रकट होते हैं। हमारा भरोसा कितना दृढ़ है ये हम सब लोग हृदय में विचार करके देखें। जितना भरोसा दृढ़ होगा भगवान उतनी शीघ्रता में आएंगे। हनुमान जी हुमके ना तो कच्छप भगवान की पीठ से रक्त की धार निकली। हनुमान जी ने चरण हटा लिया
और भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमने आपके ऊपर चरण रख दिया। कच्छप भगवान गायब हो गए, भगवान प्रकट हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, हनुमान तुम महावीर हो, सचमुच में अतुलित बल के धाम हो, तुम्हारे बल का कोई पारावार नहीं, तुम्हारे बल को कोई पा नहीं सकता। लेकिन ये जो अर्जुन बोल रहा था ये केवल और केवल मेरे भरोसे पर बोल रहा था, और इसके भरोसे की बात और इसकी बात को, इसके प्रण को पूरा करने के लिए हमको आना पड़ा। अर्जुन ने कहा कि वो तो सब ठीक है, लेकिन अब ये हार गए हैं। इन्होंने कहा था कि जो तुम कहोगे वो हम करेंगे, अब बताओ इनको काम बताएं हम। भगवान ने कहा अभी मत बताओ, इसको मौके के लिए रखो, जब समय आएगा तो बताया जाएगा। और मौका पड़ा, महाभारत का युद्ध छिड़ा, महाभारत का युद्ध टल नहीं रहा था। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जाओ अब हनुमान जी को बुलाओ, अब उनकी आवश्यकता है, उन्होंने तुमसे कहा था कि जो तुम कहोगे वो हम करेंगे, अब उनसे निवेदन करो चल करके तो आएंगे। अर्जुन ने कहा अकेले नहीं जाएंगे उस बानर के पास, क्योंकि अकेले जाने में खतरा है, अकेले ही गए थे फंस गए थे, अब की बार तुम भी चलो साथ में। भगवान अर्जुन के साथ गए, हनुमान जी बैठे राम राम कर रहे हैं, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 सिया राम 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 कर रहे हैं। भगवान ने निवेदन किया चलो आमंत्रण दे रहे हैं, महाभारत का युद्ध हो रहा है, वहां पर आप चलिए। बोले हम तो कथा भागवत के बगैर नहीं रह पाते, अब कथा वथा सुनाओ तो वहां चले। भगवान ने कहा वहां महाभारत युद्ध होगा कि कथा भागवत होगी? अगर कथा ही भागवत सुनने वाले लोग होते तो महाभारत काहे करते? अगर इतने ही अच्छे होते तो महाभारत काहे करते? वहां भागवत सुनेंगे? बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हमारे प्रभु श्री राम तो युद्ध में भी कथा भागवत सुनाते ही रहते हैं, धर्मरथ का वर्णन कर देते हैं। और बोले हम तो इतने प्रेमी हैं कि हम तो युद्ध में भी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, वहां कालनेमी से राम कथा सुन ली, तो हम तो ऐसे हैं कि बगैर कथा के नहीं रह सकते। बोले चलो तुम्हारी बात रखी जाएगी। बोले लेकिन हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा चलो ठीक है, उनके चरणों में रहते, हमारी खोपड़ी पे बैठ जाना, चलो तो। और चल करके आए। वास्तव में भगवान कृष्ण ने अपने शीश पर धारण किया हनुमान जी महाराज को, अर्जुन के रथ की ध्वजा पर श्री हनुमान जी को आसन दिया, सबसे उच्च हनुमान जी को। और हमको लगता है अर्जुन के मोह का तो बहाना था, वस्तुतः गीता तो श्री हनुमान जी को सुनाना था, क्योंकि कह के आए थे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की। आइए हम सभी लोग भगवत नाम संकीर्तन करें और तत्पश्चात वाणी विराम, आरती और प्रसाद लेकर के आप सभी लोग प्रस्थान करें। मेरे साथ में दिव्य कीर्तन गाएं। एक भजन के लिए आग्रह हुआ है, मेरे साथ में सभी लोग गुनगुनाएं। बाबुल पकड़ी दिखाई मोरी बात, मूरख वैद मरम नहीं जाने, कसक करे जे माही। न बजिया बजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। सभी लोग ताली बजाते हुए गए।
मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। जिनको दिल की बीमारी होए वो गाएं, ना हो ना गाएं, लेकिन दिल की बीमारी भगवान के प्रति हो। भगवान ना मिल रहे हैं ये रोग होना चाहिए। और संसार के प्रति अगर दिल की बीमारी है तो भैया संसार वालों से गाओ, यहाँ गाने से कोई फायदा नहीं है। न बजिया दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया बैद क्या जाने, न बजिया कभी कफ रोग बतलाए, कभी कफ रोग बतलाए, कभी तासीर गर्मी की, कभी कफ रोग बतलाए, कभी तासीर जिगर का हाल तू मेरा, जिगर का हाल तू मेरा, अरे नहीं जाने अनाड़ी है, मुझे दिल की बीमारी 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 है। न बजिया बैद क्या जाने, न बजिया असर करती नहीं। ऊपर वाले जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके माता पिता को हमेशा खुश रखना और कभी कोई संकट मत आने देना।